वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 11वीं के जो आपका बी सेट का पेपर है फुल सॉल्यूशन सहित कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर बी सेट का पेपर। गाइस ए सेट का पेपर हमने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया था, आपका हिंदी सब्जेक्ट का, और बाकी सब्जेक्ट के ए सेट के पेपर कंप्लीट हो गए। अब बी सेट के पेपर देख लीजिए, संपूर्ण सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। गाइस 1 से 23 तक आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 80 में 80 नंबर कंप्लीट करेंगे। आपका यहाँ से सॉल्यूशन है, एक भी अंक नहीं कटेगा, सिर्फ 80 में 80 आएंगे आपके। 3 घंटे का समय यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बी सेट का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प करने वाले इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखना 6 नंबर के। पहला, तिरंगा किसके लिए तय थे? गाइस इसका हो जाएगा हर घर के लिए, हर एक घर के लिए। इसके बाद है नीर भरे नित प्रीति रहे तऊ न प्यासे बुझाए में कौन सा अलंकार है? गाइस इसका अलंकार हो जाएगा दृष्टांत। गाइस ये आपका सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? किसकी? इसकी हो जाएगी व्यंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन। इसके बाद है चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। इसके बाद है पांचवा पर्जन का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा पहाड़, सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पाठनीय बनाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान। चलिए फटाफट आपके रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है घर की याद कविता डॉट ऋतु में लिखी गई है। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु में लिखी गई थी। सो गाइस इसमें वर्षा ऋतु आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है डॉट को व्यक्तिचारी भाव भी कहते हैं। गाइस किसको? संचारी भाव को। गाइस इसमें संचारी भाव हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, डॉक्टर नागेंद्र ने डॉट को पुनः जागरण काल कहा है। किसको? राजभाषा को। गाइस इसका राजभाषा को नहीं, इसमें भारतेंदु युग को, इसमें भारतेंदु युग हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, सरकारी कामकाज की भाषा को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर राजभाषा कहते हैं। गाइस इसमें आपका राजभाषा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा, तातुस्य डॉट थी। कौन से शिक्षक थे वो? यहाँ पर शिक्षक राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सन 1984 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन डॉट देश में बनी। कौन सी? फ्रांस देश में बनी थी। सो इसमें फ्रांस से हो जाएगा। पहले में वर्षा, दूसरे में संचारी भाव, तीसरे में भारतेंदु युग, चौथे में राजभाषा हो जाएगा, तीसरे चौथे के बाद पाँचवें में शिक्षक, छठवें में फ्रांस हो जाएगा। सो गाइस चलिए से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सत्य आ जाते हैं। सो गाइस यहाँ पर सत्य देख लीजिए। पहला सत्य है आपका, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा, पांचवा, छठवां। सो गाइस आपके सभी सत्य हैं, जल्दी से लगा लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपकी सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। तो गाइस ये रही आपकी सही जोड़ियाँ। चलिए इनके मिलान कर लेते हैं अच्छे तरीके से। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर से आपको मिला देना। पहला का यहाँ पर 4 नंबर से मिला देना है। इसके बाद है दूसरा हो जाएगा आपका एड़ा नंबर से। सो इसका एड़ा नंबर से मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा हो जाएगा जामुन का पेड़। सो इसका जा नंबर से मिला देना है। इसके बाद है महाकाव्य का आपको मिला देना है सर्ग में बंदी। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर से मिला देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट निपात को आपको मिला देना है, यहाँ पर घा नंबर से मिला देना है। इसके बाद आपका छठवां हो जाएगा आपका गा नंबर से। सो गाइस यहाँ पर गा नंबर से मिला देना है। देख लीजिए यहाँ पर गा नंबर से आपको मिला देना। इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट आपका का नंबर से आपको मिला देना। देख लीजिए यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से का नंबर से। सो गाइस ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसके बाद में हम आपको ये आंसर का पीडीएफ दिखा देंगे तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब आपकी जो है एक वाक्य के हैं, तो गाइस इनके आंसर काफ़ी लॉन्ग है, तो गाइस इनके आंसर के स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। छठवां है, सातवां, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यहाँ पर है 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां है। इसके बाद 15वां, 16वां, 17वां, यहाँ पर 18वां। इसके बाद है 19वां, 20वां, यहाँ पर 21वां क्वेश्चन। इसके बाद है 22वां। चलिए अब इसके बाद 23वां। सो गाइस इन सभी क्वेश्चनों के आंसर चलिए हम दिखा देते हैं आपको आंसर का पीडीएफ।
सो गाइस ये रहा आपका आंसर का पीडीएफ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए देख लीजिए। ये आपकी सही जो आपकी सही विकल्प है उनकी आंसर है, तो गाइस इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है रिक्त स्थान, तो गाइस यहाँ पर रिक्त स्थानों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये आपके रिक्त स्थान है, तो गाइस रिक्त स्थानों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सत्य सत्य, तो गाइस ये रहे आपके सत्य सत्य, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट आपके क्वेश्चन चौथा सही जोड़ी, यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना, फटाफट इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए देख लीजिए। यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपकी एक शब्द वाक्य के आंसर, तो गाइस इनके अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके सभी सही को आंसर लिख सकें। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपके नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देख लीजिए छठवां क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस यहाँ पर प्रगतिवादी की आपको विशेषताएं लिखनी थी, तो गाइस ये रही इसकी विशेषताएं। यहाँ पर देख लीजिए कभी भी दिए हुए हैं, तो गाइस कभी भी लिख सकते हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका सातवां, देख लीजिए ये रहा आपका सातवां का आंसर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका आठवां, ये रहा आपका आठवां क्वेश्चन, सातवां का अथवा है। इसके बाद है आपका आठवां, नौवां, यहाँ पर नौवां का आठवां का अथवा है, देख लीजिए यहाँ पर आठवां का अथवा है, आठवां का अथवा का आंसर लिख लीजिए। इसके बाद है आपका दसवां का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इतने का कहानी उपन्यास में अंतर लिखना है आपको। इसके बाद है आपका जो है दसवां का अथवा, तो इसका अथवा का स्क्रीनशॉट। इसके बाद है आपका जो है 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। फटाफट रचनाएं लिखना है आपको, लेखक परिचय यहाँ पर प्रेमचंद चंद्र की। यहाँ पर चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कबीरदास की रचनाएं, देख लीजिए। पहले आप भाव पक्ष कला पक्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद साहित्य विस्तार। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट देख लीजिए 12वां का अथवा है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 18वां, जो पीडीएफ इधर उधर हो गए तो वैसे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में देख लेना। इसके बाद 18वां है। इसके बाद 20वां का आंसर देख लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक है, सो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका 21वां, ये आपका 21वां है। इसके बाद 22वां देख लेते हैं, तो गाइस ये रहा आपका 22वां का आंसर। तो गाइस जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 22वां का आंसर है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका जो है 11वां 13वां क्वेश्चन, ये आपके हमने जो कहा है या ये जो पीडीएफ इधर उधर हो गए, ये आपका 14वां का क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 15वां का अथवा का, ये आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ 23वां क्वेश्चन बचता है, तो वैसे 23वां क्वेश्चन आपको स्वयं कर लेना है। उसमें आपको निबंध और रूपरेखा लिखनी है। तो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह जो आपको ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जल्दी से वहाँ पर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पूरा लिख डालिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में भी इसी तरह पेपर चाहिए, रियल पेपर, तो गाइस आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक।